बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्माइल। इस कहानी की शुरुआत में एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज है, जो बहुत ज्यादा काम करती है और किसी भी तरह से ऐसे इलाज को ढूंढना चाहती है जिससे दिमागी मरीज अपनी जान ना ले, क्योंकि कई सालों पहले रोज की मॉम जो कि दिमागी मरीज थी उसने अपनी जान ले ली थी। रोज के हॉस्पिटल में अब एक नया केस आता है। जिस लड़की का नाम लॉरा है उसके प्रोफेसर ने अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी है। इस लड़की का नाम लॉरा होता है। रोज लॉरा से मिलने जाती है। लॉरा बहुत ज्यादा डरी हुई है। रोज को बताती है कि मुझे एक बहुत अजीब सी चीज दिखती है जो कभी भी किसी भी रूप में मेरे सामने आ जाती है। कभी कभी वो उन लोगों के रूप में भी आती है जो इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है और उसने कहा है कि आज वो मुझे मार देगी। ये सुनकर रोज को बहुत अजीब लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन लॉरा उसकी बात नहीं सुनना चाहती और तभी उसे कुछ होने लगता है। वो पीछे हटने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो एंटिटी आ चुकी है, वो मुझे मार देगी। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कमरे में कोई भी नहीं दिख रहा होता। लॉरा का मुंह खुला का खुला रह जाता और चाहकर भी अपने मुंह को बंद नहीं कर पाती। और अब रोज मदद के लिए कॉल करती है। कॉल करके जब वो वापस पीछे मुड़ती है तो उसके सामने लॉरा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। जैसा कि लॉरा ने कहा था कि वो एंटिटी जब भी उसके सामने किसी रूप में आती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और वही मुस्कुराहट अब लॉरा के चेहरे पर है और अगले पल वो अपनी जान ले लेती है, जिससे रोज पूरी तरह से सदमे में आ जाती है, क्योंकि बचपन में इसी तरह से उसने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था और ये दूसरा केस है। अब रोज जब घर आती है तो वहां पर उसके हस्बैंड होते जिन्हें वो सब कुछ बताती है कि कैसे हॉस्पिटल में एक लड़की ने अपनी जान ले ली। उसका हस्बैंड उसे अच्छा फील करवाने के लिए बाहर डिनर पर ले जाता है, जहां पर रोज की बहन भी अपने हस्बैंड के साथ आती है। ये वहां पर अच्छे से बातें करते हैं। रोज की बहन रोज को कहती है कि तुम्हें वो मॉम वाला घर बेच देना चाहिए। रोज कहती कि नहीं, मेरी मॉम की वो आखिरी निशानी है, मैं उस घर को नहीं बेचना चाहती। रोज अगले दिन जब हॉस्पिटल जाती है तो वो लॉरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ती है जिसने अपनी जान ले ली थी। वहां पर लिखा होता है कि मरने के बाद भी उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, एक वैसी स्माइल जैसी कि लॉरा के चेहरे पर थी। अब उसकी सिस्टर का कॉल आता है जिसे सुनते सुनते विंडो तक चली जाती है। वो विंडो से नीचे देखती है जहां पर बहुत दूर एक आदमी खड़ा हुआ उसे घूर रहा होता है, जो रोज को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अब वो हॉस्पिटल में अपने राउंड पर जाती है जहां पर एक पेशेंट को देखती है जो हमेशा डरा रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। रोज उसके पास जाती है। वो हमेशा कहता था कि सब मारे जाएंगे, आज भी वो वही कह रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो रोज से कहता है कि जल्दी तुम मरने वाली हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वो स्माइल करते करते चिल्लाना शुरू कर देता है। रोज मदद मंगवाती है पर अगले पल वो देखती है कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ है। शायद ये रोज का एक भ्रम था, उसे कुछ समझ नहीं आता। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को जब ये पता चलता है तो रोज को कहता है कि तुम्हें एक हफ्ते आराम करना चाहिए, तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। रोज अब वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो गिफ्ट शॉप में जाती है जहां पर वो अपने सिस्टर के बेटे के लिए एक गिफ्ट लेती है। उस पर एक फोटो होता है जिसमें एक फैमिली है जो सब के सब स्माइल कर रहे होते हैं। अब रोज अपने घर वापस आ जाती है जहां उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि आज उसे आने में देर हो जाएगी। इसके बाद जब रोज वाइन पी रही होती है तभी सिक्योरिटी अलार्म अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो भागकर घर के मेन डोर को लॉक करती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ होता है जो उसने लॉक किया था। इससे वो डर जाती है। अब सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम पीछे मुड़कर देखो और वो पीछे मुड़कर देख ही रही होती कि तभी एक बार फिर से कॉल यानी कि फोन रिंग होता है, जो कि सिक्योरिटी का है। यानी कि अभी अभी जो उसने महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, वो सब उसका भ्रम था। अब उसके घर के बाहर पुलिस आ जाती है जो उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब रोज के हस्बैंड भी घर आ जाते हैं जो उसकी इस तरह की हरकतों से अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। रात को रोज को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो लॉरा की उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर देती है जिस वक्त उसने अपनी जान ली थी। वो देखती है कि वहां पर लॉरा की आवाज के अलावा एक और साउंड होता है जो कि बहुत ही लो होता है। वो उसे हाई करके सुनने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे अपनी मॉम की आत्मा दिखती है, जिससे वो डर कर गिर जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए चाकू निकाल लेती है और तभी उसका हस्बैंड वहां पर आ जाता है जो रोज को चाकू के साथ देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी बहन के बेटे के बर्थडे पर जाती है जिसके लिए उसने गिफ्ट लिया था। हालांकि रोज अंदर से परेशान है, वो डरी हुई है,
लेकिन वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अब रोज की बहन का बेटा उस गिफ्ट को खोलता है जो रोज उसके लिए लाई थी। वो उस गिफ्ट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें रोज की मरी हुई बिल्ली होती है जिससे रोज बहुत प्यार करती थी। सबके सब उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोज की बहन कहती है कि कैसा मजाक है। रोज यहाँ पर अपनी बिल्ली की मौत से बहुत ज्यादा परेशान है और तभी वो मेहमानों के बीच में एक मेहमान को देखती है जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और ये सिर्फ रोज को दिख रहा होता है। अब वो धीरे धीरे रोज की तरफ बढ़ने लगती है। जब रोज पीछे जाती है तो कांच के टेबल के ऊपर गिर जाती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद रोज को उसी के हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर वो एक बोर्ड देखती है जिसमें बहुत सारे चेहरे होते हैं और 0 नंबर पर जो चेहरा होता है उस पर लिखा होता है नो पेन। उस चेहरे पर स्माइल होती है, यानी कि जब इंसान को पेन महसूस नहीं होता तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। घर जाते हुए रोज अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये सिर्फ रोज का एक वहम है। उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है। अब रोज अगले दिन लॉरा के प्रोफेसर के पास जाती है जिसे लॉरा ने अपने सामने मरते हुए देखा था। वहां पर वो उसकी पत्नी से मिलती है और पूछती है कि प्रोफेसर के साथ क्या हुआ था। प्रोफेसर की पत्नी बताती है कि एक बार प्रोफेसर पार्टी से घर वापस लौट रहे थे जहां पर एक औरत ने उनके सामने अपनी जान ले ली, जिसके बाद प्रोफेसर को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी जिनके उन्होंने स्केचेस भी बनाए हैं। रोज उन सभी स्केचेस को देखती है। उस पर प्रोफेसर ने जितने भी फेसेस बनाए होते हैं वो सब के सब स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि सबसे पहले प्रोफेसर के सामने एक औरत ने अपनी जान ली। इसके बाद प्रोफेसर को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी। इसके बाद प्रोफेसर ने लॉरा के सामने अपनी जान ली और लॉरा के साथ भी वही होने लगा और अब लॉरा ने उसके सामने अपनी जान ली है, इसीलिए अब उसके साथ भी वही सब हो रहा होता है जो प्रोफेसर के साथ और लॉरा के साथ हुआ। यानी कि ये एक तरह का श्राप है और जो श्रापित होता है जिसके भी सामने वो अपनी जान लेता है, ये श्राप उस इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाता है। रोज प्रोफेसर की वाइफ को बताती है कि जो प्रोफेसर के साथ और लॉरा के साथ हुआ था अब मेरे साथ भी हो रहा है। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता और कहती कि मेरे घर से निकल जाओ। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो एक पुलिस ऑफिसर है। वो उससे मदद मांगती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने से उसे पता चलता है कि प्रोफेसर के सामने जिस औरत ने जान ली थी उसके सामने पेट्रोल पंप पर एक आदमी ने अपनी जान ली थी जिसके चेहरे पर भी स्माइल थी। इसके बाद रोज अपनी सिस्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी सिस्टर को लगता है कि ये सब उसका भ्रम है। वो कहती है कि तुम्हारी हालत भी मॉम की दिमागी हालत की तरह हो चुकी है। रोज को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि जब मॉम को तुम छोड़कर चली गई थी तो मैं उनके साथ थी, मुझे पता है कि उनके साथ क्या हो रहा था, और गुस्से में वो गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी सिस्टर गाड़ी के पास आती है और तभी उसकी गर्दन पूरी तरह से घूमकर नीचे आ जाती है। उसके चेहरे पर भी स्माइल होती है, लेकिन ये सिर्फ रोज को दिख रहा होता है, उसकी सिस्टर वहां पर नहीं होती। वो गाड़ी में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब रोज के पुलिस ऑफिसर दोस्त का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि इसी तरह से 20 लोगों के केस हैं जिसमें से 19 ने अपनी जान ली थी, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने किसी और की जान ली थी और इस वक्त वो जेल में है। दरअसल उस आदमी के सामने एक दूसरे आदमी ने, उसके दोस्त ने अपनी जान ली थी, लेकिन इसके बाद उसने अपनी जान नहीं ली बल्कि उसने किसी और को मार दिया। जब उसने किसी और को मारा तो वहां पर एक और इंसान था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी जान ले ली, लेकिन वो आदमी बच गया जिसने किसी और को मारा था और इस वक्त वो जेल में है। यहाँ पर रोज को समझ में आ जाता है कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि किसी और दूसरे इंसान को मार दिया जाए, वो भी उस वक्त जब कोई और उसे देख रहा हो। इससे उसका श्राप उस आदमी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा जो गवाह होगा, जिसने कत्ल होते हुए देखा होगा। अभी उस आदमी से मिलने जेल में जाते हैं जो इन्हें उस श्राप से मुक्त होने का यही रास्ता बताता है। रोज उसे कहती है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो कैदी समझ जाता है कि रोज भी श्रापित है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, रोज को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि अगर रोज ने उसके सामने अपनी जान ले ली तो वो एक बार फिर से श्रापित हो जाएगा। रोज यहाँ से अपने दोस्त के साथ गाड़ी में निकल जाती है। रोज को पता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान श्रापित होता है वो 4 से 7 दिनों के अंदर अपनी जान
जान ले लेता है। रोज़ अपने घर आती है जहाँ पर उसकी डॉक्टर होती है, वो उससे बात कर रही होती है और तभी फ़ोन आता है और जब वो फ़ोन कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ उसकी डॉक्टर होती है। यानी कि उसके सामने जो है वो उसकी डॉक्टर नहीं है, वो वही एंटिटी है जो सबकी जान लेती है और अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो रोज़ के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो रोज़ को नहीं मारती क्योंकि यहाँ पर कोई भी गवाह नहीं है और ये एंटिटी तभी किसी को मारती है जब सामने कोई होता है, ताकि श्राप एक इंसान से दूसरे इंसान में शिफ्ट हो जाए। रोज बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो अपने हॉस्पिटल के बाहर जाती है जहाँ पर उसका सीनियर डॉक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक अकेला रहना चाहिए। रोज को ये बात अच्छी लगती है क्योंकि अगर वो अकेली रहेगी तो वो एंटिटी उसे नहीं मारेगी, इसीलिए वो अपनी मॉम के घर जाती है जो कई सालों से बंद है। वो जब घर के अंदर जाती है तो उसे अपने बचपन की यादें आना शुरू हो जाती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोज की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी मॉम उससे दवा मांगती है लेकिन रोज उन्हें दवा नहीं देती और ना ही किसी को कॉल करके बुलाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम जिंदा रहे, क्योंकि वो रोज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी और दवा न देने की वजह से रोज की मॉम की मृत्यु हो गई थी। रोज का ये वो राज होता है जो रोज के साथ था, उसके दिल में था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रोज अपनी मॉम के कमरे में जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम को देखती है, लेकिन ये उसकी मॉम नहीं बल्कि वही एंटिटी है जो उसे मारना चाहती है और रोज के ऊपर हमला कर देती है और रोज लालटेन से उसके ऊपर हमला करके पूरे घर में आग लगाकर बाहर आ जाती है, जिससे उस एंटिटी का खात्मा हो जाता है। रोज यहाँ से अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त नहीं है बल्कि ये वही एंटिटी है, क्योंकि उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो घर से बाहर आती है और देखती है कि वो अब भी अपनी मॉम के घर के बाहर है, यानी कि अब तक जो भी उसने देखा था वो सब उसका भ्रम था। रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सच है और क्या झूठ है। तभी यहाँ पर उसका पुलिस ऑफिसर दोस्त आ जाता है जो कि असल में होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये भी उसका भ्रम है, ये वही एंटिटी है। इसीलिए वो अपनी मॉम के घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो शैतान, वो एंटिटी होती है जो अपने असली रूप में आकर उसके मुंह के अंदर एंटर हो जाती है और यहाँ पर रोज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे कि कहानी की शुरुआत में लॉरा का मुंह खुला का खुला रह गया था। हमें पता चलता है कि लॉरा का मुंह क्यों खुला था, क्योंकि उस वक्त यही एंटिटी उसके अंदर एंटर कर रही थी और अब लॉरा पूरी तरह से इसके कब्जे में है। उसका दोस्त भी घर के अंदर आ जाता है जहाँ वो अपने सामने रोज को देखता है जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो अपने दोस्त के सामने अपनी जान ले लेती है, जिसका मतलब ये है कि अब उसका दोस्त श्रापित है जो 4 से 7 दिनों के अंदर अपनी जान ले लेगा और अगर उसे बचना है तो उसे किसी गवाह के सामने किसी दूसरे इंसान को मारना होगा ताकि गवाह श्रापित हो जाए। इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम स्माइल है यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।